Okay, so your question is what are the steps to for self realization? सेल्फ रियलाइज करने Yes. का क्या तरीका हो सकता है? ठीक है। मंजुला जी, बहुत से तरीके हैं अपने आप को रियलाइज करने के या अपने आप को समझने के और सेल्फ रियलाइज करने के। बट ये छोटे छोटे स्टेप्स में आपको एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि अभी आपका जो चेतना का स्तर है वो किस लेवल पे है, अभी आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती है। मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट मतलब आप कैसे दिखते हैं, आपका घर परिवार कैसा है, आपकी मटेरियल पोजीशन कैसी है और आपका एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है, ये सारी एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। इंटरनल डेवलपमेंट की बात करें तो इंटरनल डेवलपमेंट क्या होती है, जैसे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, आप इमोशनली कितने मैच्योर हैं। ठीक है, और अगर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो आपके सोचने का तरीका कैसा है, और किसी चीज को जब आप अप्रोच करते हैं, मान लीजिए लाइफ में कोई घटना होती है या रोज की जो घटनाएं होती हैं नॉर्मल लाइफ में, उनको अप्रोच करने का तरीका आपका कैसा है। क्या आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं, आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं। डिफेंसिव मीन्स अपनी बात को आप हमेशा सही साबित करने की कोशिश करते हो, या हर कॉन्वर्सेशन में आपको ही जीतना होता है। एक होता है ना, एक नॉर्मल तरीका होता है चीजों को अप्रोच करने का। और क्या आप बहुत ज्यादा मतलब क्लेवर हैं। क्लेवर मीन्स आप बाहर से तो लोगों को हाँ कर देते हो, बट अंदर से आप मानते हो कि नो, ही इज जस्ट फूलिश पर्सन। सो होता क्या है कि बहुत बड़ा तरीका अपना के ना अपना के, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको बिल्कुल कहीं जाके गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे गुरु और स्पिरिचुअल गुरु ये सजेस्ट करते हैं कि लाइक यू शुड गिव अप द होल थिंग एंड ट्राई टू सिट फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन भी करना चाहिए, जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आप उतने मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। बट मेडिटेशन इज जस्ट अ वेरी आई वुड से लिमिटेड पार्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एक्चुअल में जो सेल्फ रियलाइजेशन होगी वो आपको हर पल हर वक्त अपने आप को, आपको जीवन का जो संघर्ष है, जीवन के अंदर जो आपकी अप एंड डाउन्स हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, उन परिस्थितियों में रह के आपको अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जाके किसी गुफा में बैठ जाओगे तो वहां पे कोई आपको तंग करने नहीं आएगा। लेट मी टेल यू, ठीक है ना तो वहां आपके परिवार वाले आपको तंग करने आएंगे, ना आपको रिश्तेदार वहां पे कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, ना आपको वहां पे कोई किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। सो सेल्फ रियलाइजेशन का जो मेरा जो तरीका है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, सो द बेस्ट वे टू सेल्फ रियलाइज इज टू रियलाइज योर सेल्फ इन दी मोमेंट ऑफ लाइफ। मतलब सामाजिक जीवन में रह के अपने आप को रियलाइज करो, ना कि किसी एकांत में जाके। क्योंकि जीवन का मतलब एकांत नहीं है, जीवन का मतलब है रिश्ते। ठीक है, घर बार, घर परिवार, समाज, और उसके बाद कहीं एकांत का समय। ठीक है, आपको गुस्सा आता है नहीं आता ये आपको एकांत में नहीं पता चलेगा, क्योंकि एकांत में तो आपको कोई गुस्सा दिलाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप कहीं जाके मेडिटेशन कर रहे हैं गुफा में जाके, तो वहां पे नो वन इज देयर टू मेक यू एंग्री। बट इफ यू आर इन होम राइट नाउ, एंड इफ यू आर इन द मार्केट, और इफ यू आर इन विथ योर फ्रेंड्स प्लेस, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी लोग आपको वहां गुस्सा दिला सकते हैं। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ एंगर एंड देन एक्सेप्ट द एंगर एंड लेट इट गो। Nice. Correct. क्योंकि वहां पे विद पीपल दे विल बी लॉट ऑफ पीपल जिनके ओपिनियंस आपसे मैच नहीं करेंगे। गॉट इट? दे विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल ट्राई टू डिफेम यू, द पीपल विल ट्राई टू फ्रस्ट्रेट यू, दे विल ट्राई टू पिंच यू, दे विल ट्राई टू टॉन्ट यू कि मंजुला जी आज आप मतलब ये क्या बोल रहे हो, या आप अच्छे नहीं लग रहे हो। ठीक है, आपका ये तरीका सही नहीं था, या आपको याद है आपने लास्ट टाइम मुझे ताना मारा था। गॉट इट? और आपने बोला था कि मेरा बेटा ये कर रहा है, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक यू लुक एट योरसेल्फ, कि पहले आप अपने आप को जानो, फिर दूसरों को ज्ञान बांटो। सो दैट इज द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इज नॉट सिटिंग इन गुफा और केव। So the best part I would say, Manjula ji, that you need to realize that we all need to realize ourselves in practical life, in real life situations, not in isolation.
क्योंकि हम्म, आप गुस्से को समझ पा रहे हो, आप अपनी जेलसी को समझ पा रहे हो, आप अपने दुखों का जो कारण है उसको समझ पा रहे हो, अपनी ईगो को समझ पा रहे हो। इन चीजों को आप तभी समझ पाओगे जब आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करोगे। जिस चीज को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, आप उसको जल्दी से समझ नहीं पाओगे, कम से कम उन चीजों को जो लाइफ में घटित होती हैं। अगर आपको गुस्सा, जेलसी, नफरत, ईर्ष्या, कंपैरिजन, ठीक है, सुख दुख और मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, ठीक है, या कुछ भी महसूस हो रहा है, तो वो आपको रियल लाइफ में महसूस होगा और आपको उसे रियल लाइफ में ही समझना पड़ेगा। सो सबसे पहली चीज, हमें शारीरिक तौर पर तो हम अपना ध्यान रखते हैं कि भाई जिम चले गए, जॉगिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, बहुत ही प्लान की हुई डाइट खा ली, ठीक है, सब कुछ कर लिया। तो ये तो शरीर का ध्यान रखने के लिए पहला स्टेप है, जो कि नॉर्मल, जो हमारी युवा पीढ़ी और आजकल के लोग फॉलो करते हैं। बट भावनाओं, जो भावनाएं होती हैं, उसको एक्चुअली एक दूसरा माइंड कहा जाता है आध्यात्मिक दुनिया में, खासकर बौद्ध धर्म के अंदर। देर इज अनदर माइंड विच इज कॉल्ड इमोशनल माइंड। सो भावनात्मक जो कलेक्शन होती है किसी इंसान की, जो उसका प्रॉपर जो डिस्पोजिशन होता है, वो एक तरह से माइंड का लेवल की तरह काम करता है, ठीक है। रैशनैलिटी, रीजनिंग, ठीक है, इमेजिनेशन, और आपका जो तर्क होता है, मैथमेटिक्स होता है, ये मेंटल फैकल्टीज होती हैं, ये मेंटल पार्ट होता है। अटेंशन वगैरह भी होती है इसके अंदर, ठीक है। बट गुस्सा, जेलसी, नफरत, कंपैरिजन और प्यार और ये सब चीजें जो होती है, ये भावनात्मक हिस्सा होती है, तो इसको भी एक तरह से माइंड ही कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें एक एक वास्तविक जीवन में ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें गुस्सा आता है, तो क्यों आता है, इसका कारण क्या है, और इस गुस्से का क्या असर होता है, मेरे पर्सनल जीवन पे क्या असर होता है, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या होता है, और मेरे इस गुस्से का मेरे परिवार पे, मेरे बाहरी जीवन पे क्या असर होता है। इसको कैसे समझा जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमें, हर व्यक्ति को अपने आप से एक वास्तविक जीवन में पूछना चाहिए। सिर्फ गुस्से को लेके नहीं, ईर्ष्या को लेके, नफरत को लेके, कंपैरिजन को लेके, गिल्ट की भावना को लेके, जैसे गिल्ट जो भावना होती है, ठीक है, जिसको आत्मग्लानि कहते हैं, ठीक है, शर्मिंदगी जो होती है, इन सारी भावनाओं को समझ के, इनके मूल कारण को समझ के, हमें फिर इनको एक एक जगह देनी पड़ेगी समाज में, अपनी लाइफ में, कि हाँ भाई गुस्सा आता है तो इसलिए आता है, नफरत होती है तो इसीलिए होती है, मेरे अंदर ईगो है तो वो क्यों है, इसका कारण क्या है, अगर मैं किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं तो उसका कारण क्या है। तो इन सब चीजों को समझने के बाद, उसके बाद फिर हमें अपनी एक मेंटल लेवल पे जाना पड़ेगा। तो पहले अपने आप को हमें भावनात्मक तौर पे समझना चाहिए जीवन में, ना कि अकेलेपन में, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी जो हमारी मेंटल फैकल्टीज होती हैं, इनको समझना थोड़ा सा आसान होता है, ये ज्यादा तंग नहीं करती। अगर मैं आपको सही बताऊं तो आपकी रैशनैलिटी और आपकी जो कल्पनाएं हैं, जो आपकी तर्क शक्ति जो है, ये ज्यादा दुखी नहीं करती जितना भावनाएं दुखी करती हैं इंसान को, ठीक है। एक और चीज, ये मानसिक काबिलियत, मतलब जो मेंटल फैकल्टीज हैं, प्लस हमारी जो भावनाएं हैं, इन दोनों के मिश्रण के बीच में जो एक नई चीज बनती है, जिसको हम कहते हैं फीलिंग्स, वो अपने आप में और ज्यादा प्रॉब्लम है इंसानों की लाइफ में, ठीक है। तो भावनाएं और फीलिंग्स में बहुत फर्क होता है मंजुला जी, ठीक है। आपको गुस्सा आता है, ये सबको गुस्सा आता है, गुस्सा तो सबको आता है इंसानों को, ठीक है। लेकिन उस गुस्से को बनते वक्त अगर आपने उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर दी कि भाई इस व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिलाया है, और इसने अगर मुझे गुस्सा दिलाया है तो इस गुस्से का बदला मैं इससे 1 महीने बाद लूंगी, और उसका कारण जो होगा, क्योंकि गुस्सा तो गुस्सा है, गुस्से को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या हैं, आपकी सामाजिक वैल्यूज क्या हैं, और आपने उस गुस्से के अनुभव के दौरान आपने कितनी इंपॉर्टेंस उस गुस्से को दे दी। एक तो होता है कि गुस्सा आया और मतलब आया और चला गया, लोग कहते हैं ना, मतलब मट्टी डालो, छोड़ो, भाड़ में जाना। तो भाड़ में मट्टी डालना या भाड़ में जाने देना इतना आसान नहीं होता जितना लोग कह देते हैं। अगर आपको गुस्सा आया, आपने उस गुस्से को इंपॉर्टेंस दे दी, तो समझ लो वो गुस्से ने उस इंपॉर्टेंस के साथ एक नई चीज का जन्म कर दिया, उसको कहते हैं फीलिंग्स। और और जो इमोशंस होते हैं वो ज्यादा डेंजर नहीं होते। डेंजर क्या होती है, इमोशंस के साथ जो फीलिंग्स का जो मिक्सचर होता है, वो ज्यादा हाँ, डेंजर होता है। क्योंकि लोग यस। इमोशंस में तो एक्ट करते हैं, बट इमोशंस को जो ताकत मिलती है वो फीलिंग से मिलती है।
तो वेरी नाइस आंसर। हाँ, तो होता क्या है कि एक वास्तविक जीवन में अपनी भावनाओं को समझना, उन भावनाओं को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और हमारी फीलिंग्स को समझना, और उसके बाद हमारी जो मानसिकता है, मतलब जो मानसिक पावर जो है, जो बुद्धि की जो पावर है, तर्क, इमेजिनेशन, मैथमेटिक्स, ठीक है, और कल्पना वगैरह, ये सब, इन सब चीजों को थोड़ा सा मिक्स करोगे मंजुला जी, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बनती है, पता है। एंड पीपल, लेट मी टेल यू, पीपल डोंट एक्ट ऑन रैशनैलिटी। लोग बहुत कम तार्किक तरीके से एक्शन करते हैं। लोग, होता क्या है कि भावनाओं में बह के एक्शन करते हैं। लाइक पीपल एक्ट इमोशनली एंड देन ट्राई टू जस्टिफाई द इमोशंस विद लॉजिक। राइट। अंडरस्टैंडिंग दिस? हमने किसी को कुछ भी कह दिया या कुछ कर डाला गुस्से में आके, ठीक है, तो गुस्से में तो हम उस चीज को कर बैठे, और भावनाओं में बह के हमने वो कदम उठा लिया। बाद में उस चीज को सही साबित करने के लिए हम अपनी रैशनैलिटी और अपने तर्क का इस्तेमाल करते हैं। होना ये चाहिए कि इंसान को अपने तर्क के आधार पे थोड़ा सा समाज में एक्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद थोड़े से इमोशंस उसके अंदर डालने चाहिए। बट इट्स अदर वे अराउंड। पीपल react emotionally and try to justify things with rationality, which is another part of human destruction. So भावनाओं के लेवल पे समझना, फिर उसके बाद फीलिंग्स का क्या रोल होता है, फिर मानसिक लेवल पे अपने आप को समझना, इन चीजों को जब आप थोड़ा सा समझने लगोगे, थोड़े से स्टेबल हो जाओगे, then we start talking about spirituality, because spirituality is all about आध्यात्मिक और आत्मा का ज्ञान। इन सब चीजों को समझे बिना आप ये समझ लो कि आप एक तरीके से, मतलब आप पहले फ्लोर या दूसरे फ्लोर तो नहीं चढ़े, आप सीधा टॉप फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो कि तरीका सही नहीं। बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड द टॉप स्टेप, व्हिच इज नॉट गुड। ऐसे लोग क्या होते हैं, उनको फिर गलत भावना आ जाती है कि भाई मेरे को तो गुरु गलत मिला था, या मुझे गलत ज्ञान मिला था, या मुझे मिसगाइड कर दिया गया। अरे नहीं भाई, आप इन चीजों को प्रैक्टिकली समझ लो, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सो दीज आर सम स्टेप्स व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, एंड देन यू टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। और इन 3 चीजों पे काम करके, भावना, फीलिंग्स और आपकी जो मेंटल फैकल्टीज है, आपकी लाइफ वैसे ही 70% ईजी हो जाएगी। 70-80% आपकी लाइफ वैसे ही ईजी हो जाएगी। कोई आपको तंग नहीं कर पाएगा, कोई आपको जेलसी नहीं फील करा पाएगा, ना आपको कोई गुस्सा नहीं दिला पाएगा, आपको बेकार की चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि फिर आप, जब मैं माइंड की बात करता हूं, तो आप अपनी मेमोरी को भी याद करने लगते हो, ठीक है। और देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी क्या होती है? डॉलर। लाइक पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड की इकोनॉमी जो कैलकुलेट होती है, वो कौन सी करेंसी में होती है? डॉलर में, यूएस डॉलर, ठीक है। अगर हम बुद्धि की बात करें, तो बुद्धि का जो एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं ध्यान। बुद्धि की बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के। भाई रैशनैलिटी है, तर्क है, ठीक है, कल्पनाएं हैं, और आपका क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी है, और ध्यान है। इसके अलावा भी कुछ पार्ट और हैं जो हमारे बुद्धि का हिस्सा होते हैं। तो जो ध्यान होता है मंजुला जी, वो समझ लो the most important and valuable part of your mind is your attention, and your attention is like a currency. तो आप कहाँ पे कितना ध्यान देते हो चीजों पे, वो डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी में क्या क्या जा रहा है। राइट। हाँ, तो इसलिए ध्यान पे बहुत ज्यादा हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि हम किन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं और किन चीजों को हम अनदेखा कर रहे हैं। ये बहुत ही ट्रिकी, और मेरे ख्याल से पूरी स्पिरिचुअलिटी का कंक्लूजन है कि आपका ध्यान कहाँ पे है। और माइंड को समझने के लिए आपको अपने ध्यान को समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप मतलब लोग परेशान होते रहते हैं, आप नहीं, लोग परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है। नाइस। समझ रहे आप? तो ध्यान बहुत जरूरी होता है, और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो आपको आपकी बुद्धि को समझने में ही हेल्प करेगा। अगर आप पूरा ग्रंथ उठा के देखोगे ना, चाहे पूरी दुनिया का लिटरेचर उठा के देख लो, when we talk about this spirituality, we are talking about this self realization.
और सेल्फ रियलाइजेशन में आपका जो ध्यान है वो आपकी बुद्धि को समझने में, अपनी भावनाओं को समझने में, फीलिंग्स को समझने में बहुत ही सेंट्रल और बहुत ही की रोल निभाता है। वो है आपका ध्यान। ध्यान मीन्स आपकी अटेंशन। आपका ध्यान कहाँ है, आप किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं और कौन सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और डिस्ट्रैक्ट करने के बाद भी आप अपने ध्यान को जब वापस लेके आते हो तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बिना ध्यान को समझे और कंट्रोल किए बगैर बुद्धि पे कंट्रोल पाना लगभग बहुत मुश्किल है। तो अगर आप मेडिटेशन के लिए भी बैठते हैं तो आपको ध्यान ही करना पड़ेगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको चीजें इसमें काम करेंगी, बट वास्तविकता में, मतलब कल्पना में नहीं, ना ही ख्यालों में, वास्तविक जीवन में।